ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय, शिव पार्वती की जय। शिव पुराण में शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूँगी। हाय मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझे दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सोनक इस प्रकार खेद और वैराग से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी यम सुखी होना। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर कृपा से शिव पुराण की इस वैराग युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त यम शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले प्राणियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्य पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का बोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है
वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्य पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वैसे सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक या प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रिय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। परंतु जिसे अपने कृति तय पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है, वैसे ही दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्धि चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह शुद्धि आत्मा पुरुष श्री सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इसे उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्य के लिए कल्याणकारक बीज है। अंत यथोचित बच्चों, देखो हमारा शरीर जो है ये मिट्टी मांस लहू का बना हुआ है, मिट्टी का है। देखो कहते हैं ना कि इस शरीर में एक छोटी सी मणि है, वो छोटी सी मणि हमारे शरीर में रहती है। तो बच्चों हमें ज्ञान होना चाहिए कि भगवान का, माता पिता का, भाई बहनों का, आए गए का आदर करना चाहिए। अगर ये मणि निकल जाए शरीर से तो हमारा शरीर दुर्गंध का ढेर है। बच्चों, ये मणि अगर हमारे शरीर से निकल जाता है तो हमारा शरीर दुर्गंध का ढेर है, क्योंकि शरीर है तो हमारे शरीर में दुर्गंध नहीं आती। और इस शरीर को बच्चों अगर हमारा प्राण निकल गया, जैसे हमारा प्राण निकल जाता है, तो बच्चों 24 घंटा में इस शरीर से दुर्गंध आने लगता है, बदबू हो जाती है। जब भी कहते हैं कि देखो बच्चों, हम जीते जी चाहे हम कितने साल तक कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी हम रह सकते हैं। मंदिर में रह सकते हैं, मस्जिद में रह सकते हैं, भगवान के दरबार में रह सकते हैं, पृथ्वी में रह सकते हैं, गंगा के किनारे रह सकते हैं, झोपड़ी में रह सकते हैं, महल में रह सकते हैं, हर एक जगह हम रह सकते हैं। बाग बगीचा ताल तालाब कहीं पे भी हम रह सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक ये मणि है तो, प्राण है तो हम कहीं पे भी रह सकते हैं। और बच्चों, अगर हमारा इस शरीर से प्राण निकल गया तो 1 घंटा के वास्ते भी कहीं पे भी हम नहीं रह सकते। ना मंदिर में रह सकते, ना मस्जिद में रह सकते, ना पृथ्वी में रह सकते, ना बाग में रह सकते, ना बगीचे में रह सकते, ना घर में रह सकते, ना झोपड़ी में रह सकते, ना महल में रह सकते, ना कोई रख सकता है। हम कितने भी प्यारे अपने सगे संबंधी के हैं, कितने भी प्यारे हैं, हम बहुत प्यारे हैं। हम पति के बहुत प्यारे हैं, हम पत्नी के बहुत प्यारे हैं, हम बेटा के बहुत प्यारे हैं, हम भाई बहनों के बहुत प्यारे हैं, माता पिता के हम बहुत प्यारे हैं। बच्चों, हम इतने प्यारे हैं कि उनके आँख के तारे हैं ना बच्चों। लेकिन जब इस शरीर से प्राण निकल जाता है, वही माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी,
चाहे कोई भी 1 घंटा के वास्ते नहीं रखते। मान लो आपका, जैसे बच्चों किसी किसी का रात को पूरा हो जाता है, उसकी प्राण रात को निकल जाता है, शाम को रात काटना मुश्किल हो जाता है बच्चों। अपने परिवार वालों को रात काटना मुश्किल हो जाता है। कब सुबह हो, कब इसका देह संस्कार करें, कब सुबह हो, कब इसका देह संस्कार करें, ये हो जाता है। तो बच्चों, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, जब तक हमारे शरीर में जान है, आँखों में रोशनी है, दिमाग है, शरीर चल रहा है, तो बच्चों भगवान का आप पूजन जरूर करा करो, आप भगवान की भक्ति जरूर करा करो, शिव जी का 1 लोटा जल जरूर चढ़ाया करो। बच्चों इसमें कोई मेहनत नहीं लगता। भगवान शिव जी का आप एक मनोकामना पूर्ण करके 1 लोटा जल, थोड़ा सा कच्ची लस्सी बना के, थोड़ा सा दूध डाल दो, कच्ची लस्सी हो जाएगी, और उसमें 5 दाना या 7 दाना 8 दाना चावल का डाल दो, या 2 दाने चावल का डाल दो, थोड़ा सा गुड़ डाल दो, और शिव जी को 41 दिन जल चढ़ाओ, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बच्चों आप करके तो देखो, आप करोगे जभी तो आपको भगवान आपके पास आएंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। क्योंकि कहते हैं शंकर भगवान उघड़दानी हैं। शंकर भगवान इतना देते हैं बच्चों, इतना देते हैं कि संभाला भी नहीं जाता। शंकर भगवान बहुत दयालु हैं। शंकर भगवान से कुछ भी मांग लो। और आप लोग ग्रंथ पढ़े होंगे और आप लोगों ने कहानी किस्सा भी सुना होगा कि शंकर भगवान ऐसे ऐसे राक्षसों को दे दिए कि उन्हीं के जान पे भी बनी आई। शंकर भगवान इतने दयालु हैं कि वो सोचते नहीं हैं कि मैं क्या दे रहा हूँ। शंकर भगवान वो दे डालते हैं। अब भस्मासुर को देख लो, उन्होंने मांगा वरदान, तप किया, भगवान शंकर बोले मांगो, प्रसन्न हूँ मैं तुमसे। बोले मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। बोले मांगो मांगो। बोले भगवान मैं जिसके हाथ में सिर रखूं, जिसके सिर में हाथ रखूं, सॉरी बच्चों गलती होगी, जिसके सिर पे मैं हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। वो गर्दानी है, शंकर भगवान दे डाले यमस्तु। अब वो कहे बोले कि मैं कैसे मानूं कि जिसके सिर पे मैं हाथ रखूंगा वो पूरा हो जाएगा। शंकर भगवान कहने लगे, बोले कि मैं जो दिया हूँ वरदान वो ब्रह्मा का लकीर है, वो नहीं टल सकता। बोले मैं तो आपके सिर पे रख के हाथ देखूंगा कि आप भस्म हो रहे हो कोई नहीं। अब शंकर भगवान घबरा गए, शंकर भगवान डर गए। ओहो ये तो उल्टा ही काम चले, वो तो भागे, विष्णु लोग गए। भगवान कह रहे हैं, विष्णु भगवान बोले कि क्या हुआ। बोले नाथ आज क्या हुआ, पसीनम पसीना और घबराए हुए से लग रहे हो। बोले पूछो मत हरि, आज मेरे साथ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। बोले वो क्या घटना घटने वाली है। बोले मैं वरदान दे दिया एक राक्षस को। बोले क्या दे दिए। बोले भस्मासुर को मैंने दे दिया कि जिसके सिर पे भी हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा। बोले फिर। बोले वो तो मेरे ही सिर में हाथ रखने को तैयार हो गया। बोले कहाँ है। बोले देख लो आप। देखे तो वो तो मस्ती में आ रहा है। बोले शिव जी के सिर पे हाथ रखूंगा। ये है विष्णु भगवान हमारे छलिया। ये बोले कोई बात नहीं, आप यहाँ पे विराजमान हो, मैं बात करता हूँ। गए, बोले मैं शंकर भगवान के सिर पे भस्मासुर कहने लगे, बोले मैं सिर पे हाथ रखूँगा उनका और उनको देख रहा हूँ कि सही दिए हैं या नहीं दिए आशीर्वाद। बोले भैया सही दे रखा है। बोले मैं तो उनको अजमा के देखूँगा। बोले अजमाना, जब ये जो मंत्र दे रखा है आपको शंकर भगवान ने, इसका एक और महत्व है जब इसका पूरा होगा। बोले वो कैसे, वो क्या। बोले वो क्या, जब हम नाचेंगे और खूब खुश होके नाचेंगे और फिर इसके बाद शंकर भगवान के सिर पे तुम हाथ रख देना, शंकर भगवान भस्म हो जाएंगे। बोले अच्छा नाचो।
दोनों चले नाचने। ये विष्णु भगवान और भस्मासुर नाचते 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 उसको तो इतना मद मस्त कर दिए विष्णु भगवान ने कि उसको तो कुछ पता ही नहीं रहा। वो तो नाचने में इतना मस्त हो गया। और अब छलिया है, विष्णु भगवान तो छलिया है, छल से मारते थे अपने। वो नाचते नाचते शंकर बोलो, वो विष्णु भगवान ने कहा जैसे मैं नृत्य करूंगा, भस्मासुर से कहे जैसे मैं नृत्य करूंगा वैसे ही नृत्य करोगे तो ये जो वरदान दे रखा शंकर भगवान ने, ये वरदान फलित होगा। अब नाचते नाचते विष्णु भगवान ने एक हाथ अपने ढूंगे पे, कमर पे, और एक हाथ अपने सिर पे। अब भस्मासुर भी मस्त था नाचने में। वो तो नाचते 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 उनने तो क्या किया, एक कमर में और दूसरा अपने सिर पे। जैसे ही सिर पे रखा भस्मासुर भस्म हो गए, वहीं पे राख का ढेर हो गया। श्री हरि कह रहे हैं शंकर भगवान से, भोले भाले नाथ कुछ तो सोच लिया करो कुछ तो सोच लिया करो, वरदान देने से पहले आप कुछ तो समझ लिया करो कि ये सुखदाई है या दुखदाई। चलो, ये तो आप सीधे ही मेरे पास आ गए, यहाँ पे भस्म हो गया। नहीं तो ये तो सारे देवी देवता, जितने भी देवता हैं सबको खत्म कर देता, जितने भी भगवान बैठे हैं सबको भस्म कर देता। बोले क्या करूं हरि, मैं ऐसा ही हूं, सीधा साधा भोला भाला, भोला भंडारी कहते ना, भोले भंडारी, भोला भंडारी हैं। इनको कब क्या देना है और कैसे देना है कुछ पता नहीं होता। एक सेकंड में रंग को राजा कर देते हैं, एक सेकंड में। आप एक काम करो, पूजा करके जरूर देखा करो, शिव जी को जल चढ़ा के देखो, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। और कहते हैं कि एक गलती अगर हो जाए, हमसे गलती हो जाए तो भगवान को अर्पण करके उस गलती का प्रायश्चित करना चाहिए बच्चों। बार बार गलती नहीं करना चाहिए। बार बार गलती, भगवान देखो, इस श्री कृष्ण भगवान ने भी एक की 100 गलती माफ़ करी थी, फिर 101 के बाद गर्दन उतार दिया था। बच्चों, भगवान हमारी सिर्फ 3 गलतियां माफ़ करता है, सिर्फ 3 गलती। एक बालकपन का, जिस टाइम बालपन होता है उस टाइम की गलती माफ़ करता है भगवान। इस टाइम एक गलती होती है जवानी की, जो परमात्मा माफ़ कर देता है, क्योंकि वो हमें परिचित वो कर लेते हैं, पश्चाताप करते हैं तो वो माफ़ हो जाता है। दूसरी गलती होती है हमारे बुढ़ापा की, क्योंकि बुढ़ापे में भी गलती हो जाता है बच्चों। बुढ़ापा में गलती ये नहीं कि हम गलत काम करेंगे जब भी होगा। 2 बच्चे होते हैं, 2 औलाद होती हैं, 2 बेटे। एक बच्चे को सब कुछ माँ बाप दे देते हैं, दूसरे बच्चे को नहीं देते, वो भी गलती है। क्योंकि अगर माँ बाप के जो बच्चा हुआ है 2 है या 3 या 1, औलाद तो औलाद होती है बच्चों, बराबर नज़रों से देखना चाहिए। ये बहुत बड़े भूल कर रहे हो आप बुजुर्ग होके कि एक बेटा को दे रहे हो दूसरे को नहीं दे रहे हो, आपकी बहुत बड़ी भूल है और आप नरक में जाओगे, क्योंकि आपने अपने ही अंग के, अपना ही शरीर को काट डाले हो। भगवान कभी आपको अपनाएंगे नहीं। तो बच्चों, आपके अगर 2 हैं तो दोनों को बराबर हिस्से दो, 1 है तो एक का तो है ही है, वो तो आज नहीं तो काल उसका है ही है। तो बच्चों, आप इतनी बड़ी गलती मत करना कि आप 2 नज़र से अपने औलाद को देखो, बेटा हो चाहे बेटी। बच्चों, आज भी मैं कह रही हूँ, बेटा हो चाहे बेटी, आप एक नज़र से देखो, क्योंकि उसी गर्भ से बेटा आता है, उसी गर्भ से बेटी आती है। वही दूध पी के बेटी बड़ी होती है, वही दूध पी के बेटा होता है। एक खानदान का बेटी होती है, 2 खानदान की इज्जत रखती है। बेटी को हमेशा लक्ष्मी के रूप में मानना चाहिए। बेटी नहीं कि बेटी हो गई तो आप अपने घर का बर्तन भांडा फेंक दो, रोटी बनाना बंद कर दो, खाना बनाना, रोना चालू कर दो। बेटी आती है जो जिसका बड़ा दिल होता है, राजा के घर में बेटी पैदा लेती है। क्योंकि देखो, बेटियों को मार देते हैं गर्भी में। देखो बच्चों, बुरा मत मानना,
और जिस टाइम माँ का नौरते आते हैं, अष्टमी वाले दिन लड़कियों को ढूंढते फिरते हैं। अब तो बहुत सुधार हो चुका बच्चों, अब बहुत सुधार हो गया, अब नहीं गर्भ में ख़त्म करते। 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की, या 2 लड़के होते हैं या 2 लड़कियां हो जाती हैं, ऑपरेशन करवा लेते हैं। बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत खुशी है हमें। क्योंकि देखो इतना दुख, 84 लाख साल दुख पा के बच्चा गर्भ में आता है, और माँ डायन बन जाती है, पिता राक्षस बन जाता है, सास ससुर प्रेत बन जाते हैं, जो उस बच्चे को बेटी का देख के और वो बेटी को खराब कर देते हैं। क्योंकि दुनिया में आने से पहले ही बच्चों, अगर मान लो आज मेरी माँ मुझे ख़त्म कर देती तो आज मैं आपके पास बैठ के भागवत शिव पुराण नहीं पढ़ती। हम भी किसी के बेटी हैं, अगर हमारे साथ यही होता तो कितना बड़ा दुख की बात है। तो बच्चों, बेटा हो या बेटी हो, आप एक नज़र से देखो, कभी 2 नज़र से मत देखना। 2 नज़र से देखने वाला पाप का भागी होता है, रो रो नरक में जाता है वो। बच्चों, रो रो नरक जिसको कहते हैं, वो रो रो नरक को भुगतता है। गलती हर एक इंसान से होती है, 3 गलती परमात्मा माफ़ करता है, चौथी गलती माफ़ नहीं करता। आप कदम कदम पे अपनी गलती को देखो कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो बच्चों, आपका जीवन सुखी है। आप चाहे बच्चों, कहते हैं ना, भगवन मिलते हैं नेहा लगाने से, हरि मिलते हैं नेहा लगाने से। चाहे पूजा करो चाहे पाठ करो, नहीं मिलते हैं घंटी बजाने से, नहीं मिलते हैं घंटी बजाने से, हरि मिलते हैं नेहा लगाने से। बच्चों, भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से। हम पाप करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, सब कुछ बच्चों, तो कोई फायदा नहीं है। आप पाप ना करो, आप पाप बिल्कुल मत करो। दिल में राम का नाम लो, मंदिर में मत जाओ, भगवान का नाम, आप अपने कुल की देवी या कुल का देवता जो है उसको अपने हृदय में संभालो, देख लेना आपका कार्य बनता जाएगा। और बच्चों, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे अपनी बूढ़ी दादी को माफ़ करना, क्योंकि बच्चों मैं थोड़ा ज़्यादा बोल जाती हूँ। कल्याण का बीज है अंत, यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से उनकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। वह सौ बंधन रूप रोग का नाश करने वाली हैं। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उनका मनन एवं निधि ध्यान करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होते हैं। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दीप मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। बोलो शिव पार्वती की जय। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसीलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण बिंदों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है।
यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से गलती हो, टूटी हो, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।